कह रही हूँ, तुम दोनों सुनते क्यों नहीं हो? अली, जरा ये दुपट्टा नवाबू भाई के यहाँ दे आओ और सुनो, कामनानी के पैसे और दूसरा काम भी कहना कि अम्मी ने कहा है दे दीजिए। जहरा, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाओ बावर्ची खाने में बर्तन पड़े हैं, जाकर मांज दो। और सुनो, ऊपर छत से कपड़े उतार लाना। न जाने ये लड़का कहाँ रह गया, इतना छोटा सा काम दिया था उसने भी इतनी देर लगा दी। अल्लाह जाने क्या किया करता है। अली वापस आया और माँ को दूसरा दुपट्टा दिया। माँ ने अली के देर से आने की वजह पूछी। अली, तुमने छोटे से काम में इतनी देर लगा दी, कहाँ मसरूफ थे भाई? अम्मी, देर हो गई, माफी चाहता हूँ। अली, तुम्हारी आंखों में ये आंसू, कुछ हुआ है क्या? क्या बात है? अम्मी, मैं नवाबू भाई के गया था और देखा उनके बच्चे हसन और फातिमा स्कूल जाने की तैयारी कर रहे। अम्मी, मुझे भी यूनिफॉर्म अच्छी लगती है, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा, ये बात है। अम्मी, क्या सिर्फ अमीर लोगों को तालीम हासिल करने का हक है? क्या हम गरीब लोग खा के नहीं देख सकते? मैंने देखा है लड़कों और अमीरों को स्कूल जाते हुए। मैं सिर्फ घरेलू काम को अंजाम नहीं देना चाहती, पढ़ना चाहती हूँ। बेटा, तुम्हारे ख्वाब बहुत ऊंचे हैं, मगर अफसोस हमारी जेब खाली है। तुम्हारे अब्बा दिन रात मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर 2 वक्त की रोजी रोटी मैसर होती है। तुम्हें पढ़ाने का पैसा वो कहाँ से लाएंगे, खुद ही सोचो। अम्मी, क्या गरीबी का मतलब यही है कि हम दाव में जाहिल रहे? क्या ये हमारे ऊपर जुल्म नहीं कि हमको पढ़ने का हक ना मिले? आप अप्पू से जल्द अज जल्द बात करें, मैं पढ़ना चाहती हूँ। वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। अच्छा, रुको जरा, तुम दोनों सब्र करो। शाम में तुम्हारे अब्बा को आने दो, मैं उनसे ये सारी बातें कह दूंगी। शाम को अब्बू घर आए तो माँ ने अब्बू को बच्चों की बात तफसील से बताई। अरे, आप आ गए। आपको पता है हमारे बच्चे क्या कह रहे हैं? क्या हुआ? क्या कह रहे हैं वो लोग? आज अली बहुत रोया। स्कूली बच्चों को स्कूल जाते देखकर उन्हें बहुत देर तक खड़ा देखता रहा। कहता है कि मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, मुझे भी पढ़ लिख कर नाम रोशन करना है। मैं कहाँ से पढ़ाऊंगा? फीस कहाँ से जमा करूंगा? या तो मैं उन्हें पढ़ा लूं या तो मैं खिला लूं। अरे, कोई रास्ता निकालिए। क्या हमारे बच्चे जिंदगी भर जाहिल ही रह जाएंगे? क्या वो जिंदगी भर आरी जरदोजी के कारखानों में काम ही करते रह जाएंगे? सब्र करो, करके देखता हूँ कुछ। जल्द से जल्द करिए। अब्बू फिक्रमंद हो गए। इतने में महल्ले में ऐलान होता है। हेलो, आप तमाम मोमिनीन को इत्तला दी जाती है कि आज शाम 4 बजे जमा मस्जिद में डॉक्टर मौलाना कल्बे सादी साहब खिताब फरमाएंगे। आपसे गुजारिश है कि आप मौलाना के बयान को सुने और इल्मी इदारों के प्लान के बारे में मजीद मालूमात हासिल करें। वक्त की पाबंदी का खास ख्याल रखें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज भाइयों, बहनों और बच्चों, इस्लाम ने इल्म हासिल करने को वाजिब करार दिया है, मगर हमारे नन्हे बच्चे जो कमसीनी से ही जरदोजी के कारखानों में मामूली पैसा कमाने के लिए भेज दिए जाते हैं। क्या ये अच्छी बात है? क्या ये इंसाफ की बात है? मैं बहुत सीरियसली और सिंसियरली ये बात बोलना चाहता हूँ बच्चियों से कि वल्लाह 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 इस्लाम ने तुम पर ज्यादती नहीं की है और मुसलमानों ने हमेशा ज्यादती की है। इसलिए इस ज्यादती को खत्म करना पड़ेगा। बच्चे और बच्चियों को आप मॉडर्न एजुकेशन से दूर न रखें। ये बच्चियाँ ताजा हैं। अयतुल्लाह खामेनी ने अपनी स्पीच में कहा था कि अगर किसी कौम की तरक्की को देखना है तो उस कौम की ख्वातीन को देखो। आप अपनी बच्चियों पर भरोसा रखें और उन्हें मॉडर्न एजुकेशन से दूर न रखें। इसलिए
ہم نے اپنی ٹیم کے مشورے سے قوم کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے ایک اسکول کی بنیاد رکھی ہے، جس میں قوم کے بچے پڑھیں گے اور ان کی تعلیم میں ہر طرح سے مدد کی جائے گی۔ یونٹی کالج میں نہ صرف لڑکے بلکہ لڑکیوں کو بھی تعلیم دی جائے گی۔ علی کے ابو بھی تقریر بڑے غور سے سن رہے تھے۔ جناب کی تقریر ختم ہونے کے بعد ان کے پاس پہنچے۔ حضور سلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے چند لمحہ بات کر سکتا ہوں؟ جی جی فرمائیے۔ جناب میرے بچے بھی پڑھنا چاہتے ہیں لیکن میں انہیں کیسے پڑھاؤں؟ میرے حالات مجھے اجازت نہیں دیتے۔ کوئی بات نہیں، آپ کل جوہری محلے میں بچے کو ساتھ لے آئیے، میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ جی ضرور۔ ابو گھر آئے اور گھر آ کر بچوں کو خبردار کیا۔ علی زارا کہاں ہو؟ علی اور زینا کو انہی ادارے کے بارے میں اطلاع دی اور انہیں یہ خوشخبری سنائی۔ علی اور زینا بے حد خوش ہوئے اور دونوں نے بھی انٹرنس ایگزام کی تیاری کی۔ علی اور زینا نے انٹرنس ایگزام کی بھرپور تیاری کی اور تاکہ وہ اس انٹرنس ایگزام کو کوالیفائی کر پائے ایک دوسرے سے مدد لی اور بڑی محنت اور مشقت سے پڑھائی کی۔ دونوں نے ہی انٹرنس ایگزام پاس کر دیا۔ دن رات محنت و مشقت میں مصروف رہے، پڑھائی میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مستقل جدوجہد کرتے رہے اور کامیابی کی بلندیوں پر اپنے آپ کو پہنچانے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ دونوں بھی ذہین تھے اور اسکول میں ہونے والے مختلف پروگرامز میں بھی شرکت کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے عزم و ارادے کو پختہ کر لیا تھا کہ انہیں زندگی میں کچھ بن کر معاشرے میں اپنی ایک شناخت بنانی ہے۔ دن رات محنت کرتے رہے، بالآخر دونوں نے ہی اپنے مقصد کو پا لیا۔ علی ایک کامیاب ڈاکٹر بن گیا اور زینا لائر بن گئی۔ دونوں ہی یونٹی کالج میں چیف گیسٹ کی حیثیت سے مشہور ہوئے اور دونوں کو ہی تقریر کرنے کا موقع دیا گیا۔ دوستوں، میں ایک بہت غریب گھر کا لڑکا تھا۔ میرے ابو کے پاس فیس دینے کے پیسے نہیں تھے، لیکن ڈاکٹر قادر ساری صاحب نے ہم جیسے قوم کے بچوں کے بارے میں سوچا اور آج میں اس کالج پڑھ کے ایک ڈاکٹر ہوں۔ میں ان کے اس عظیم کارنامے پر ایک خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ حاضرین سلام علیکم۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں اس میں میرے والدین کی قربانیاں اور اساتذہ